वेलकम टू ड्रीम बिग चैनल। देन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटरेस्ट एंड एन्युटी का थर्ड चैप्टर ऑफ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। देन आप देख सकते हो मैंने पब्लिकेशन का बुक में रेफर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सम सिखाऊंगी। ठीक है, क्या लिखा है? फर्स्ट, an amount of 2300 was borrowed by Ankit at a simple interest of 12% per annum. He returned the amount with interest after 3 years. Calculate the total amount including the simple interest he has to pay. क्या बोला है? 2300 हमारा प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे 12% हमारा रेट है एंड ईयर कितना है? 3 ईयर्स। और क्या बोला है? अमाउंट में हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड करके बताना है कि हमें टोटल कितना पे करना है, मतलब हमें अमाउंट बताना है, मतलब प्रिंसिपल में टोटल इंटरेस्ट करके। तो ये सम आपके सामने है। सी, प्रिंसिपल, rate of interest and that number, simple interest is equal to p into n into upon 100। ये फॉर्मूला है, ध्यान देना। सी मैंने प्रोसेस कर दिया है, आंसर आ गया 82। यहाँ पे आंसर नहीं ख़त्म होगा वरना रॉन्ग आएगा। क्या लिखा है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ही पे। तो मैंने अमाउंट किया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरा असली आंसर आ गया 3128 ना। ओके, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। Now let's move on. Second question. Mr. Shah borrowed 20,000 from Mr. Patel after 8 months. He returned the amount with the simple interest. अमाउंट किसके साथ दिया? विथ सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना वर्ड पे। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, फाइंड द इंटरेस्ट ही हैड पेड। पहले हम कितना अमाउंट बोरो किया, मतलब 20,000। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। 8 मंथ्स क्या हो गए? नंबर ऑफ ईयर। अब बट 8 मंथ्स कैसे ईयर होते, राइट ना? तो मैं 8/12 करूँगी तो अभी तो 1 ईयर होगा ना कन्वर्ट। एंड रेट क्या है? 12%। देन लेट्स फाइंड। देन आप आंसर देख सकते हो। सेकंड का देखो, मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल 20,000 है, इंटरेस्ट 8/12 करना पड़ेगा, 0.66 आ गया। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। तो मैंने क्या किया? फॉर्मूला पुटअप किया, P इंटू आर इंटू अपॉन 100, 20,000 इंटू 12 इंटू 0.100। कितना आया आंसर? मेरा 16। एंड ये आपके सामने टेक्स्ट बुक में भी सेम आंसर है। ओके, कितना ईजी है, जस्ट डू एंड प्रैक्टिस इट। अब हम मूव होते थर्ड में। क्या लिखा है? सम ऑफ 10,000 वॉज टेकन एज अ लोन बाय अतुल एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 40% पर एनम एंड फाइंड द टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट टू बी रिटर्न बाय हिम आफ्टर 1.5 ईयर। फर्स्ट 1 ईयर तो हो गया, बट हाफ ईयर मतलब कि 1.6 मंथ, मतलब 1 ईयर और 6 मंथ। तो मैं 1 ईयर को तो ऐसे लिखूंगी, लेकिन 6 मंथ को क्या करूँगी? 6:12 कर दूंगी, क्योंकि तभी तो 1 ईयर में कन्वर्ट होगा। तो क्या करूँगी? 1 ईयर प्लस 6:12। एंड मेरा प्रिंसिपल तो आप जानती हो 10,000 हो गया, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। देन आंसर देखिए क्या होगा। ये थर्ड का आंसर आपके सामने है। एज मैंने बोला, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, एन इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? 1 प्लस 6/12 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.50। फॉर्मूला डाला, कुछ फॉर्मूला लिया, आंसर डाला एंड आंसर आ गया। सी कितना इजी है। सी उसके बाद अमाउंट पूछा था, इसीलिए मैंने दोनों को प्लस करके डाल दिया। अब हम देखें मेरा राइट है कि रॉन्ग। सी आपके सामने 12,100, 12,700। ओके, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ओके, बिकॉज ये मेहनत मैं आप लोग के लिए ही कर रही हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। तुषार इन्वेस्टेड 25,000 for 6 years in a credit society giving simple interest of 10% per annum. Find the total sum he will received at the end of 6 year। 6 ईयर के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर लेकर आओ आपके सामने। देन काउंट। देन ये देखिए फोर्थ का आंसर आपके सामने आ गया। सी मैंने क्या बोला था? 25,000 मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। देन 6 ईयर हो गया एंड 10% मेरा इंटरेस्ट हो गया। देन फॉर्मूला अप्लाई किया, उसका अमाउंट डाला, ये आ गया। भूलना मत, अमाउंट के लिए करना पड़ा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आ गया मेरा ये। चेक करो आंसर राइट है कि रॉन्ग। ये आपके सामने आ गया। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग राइट आंसर। आपको भी मिल रहा होगा, आई थिंक सो। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। A sum of 25,000 accumulated to
55,000 after a 12 year. Find the rate of simple interest per annum which was effective in this situation. C 25,000 मेरा प्रिंसिपल है और ये यहाँ तक ये क्या है 55,000 अमाउंट. व्हाट अमाउंट फॉर कितना 12 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओ माय गॉड, मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं, मतलब मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो मैं सोल्यूशन लेकर आओ सामने. ये आपके सामने फिफ्थ का फर्स्ट वाला सोल्यूशन. प्रिंसिपल 25,000, अमाउंट 55,000 एंड इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर 12% और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं. तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूँगी क्योंकि मुझे रेट तो सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा. एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट 55 था, 25 माइनस कर दिया, 30 आ गया. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एन अपॉन 100. फॉर्मूला में पुटअप किया, ये देख लिया मुझे आ गया 10%. सी हाउ सिंपल इट इज़. अब फिफ्थ का बी देखिए. एन अमाउंट ऑफ 35,000 रिजल्ट इंटू 52,500. इट मीन्स 35 क्या है मेरा प्रिंसिपल है, 52 मेरा अमाउंट है. आफ्टर द सर्टन पीरियड एट 10% पर एनम, मतलब वो मेरा रेट हो गया. तो मुझे पीरियड फाइंड करना है, इट मीन्स टाइम. ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन का है. सी प्रिंसिपल मेरा जो मैंने बताया था 35,000 है, 52 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एंड क्वेश्चन मार्क. देन पहले मैं क्या करूँगी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूँगी क्योंकि मुझे एन कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट से. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 52,500 माइनस 35. सी सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया. अब इसके आगे मैं प्रोसीड कर. तो यहाँ मैंने लगा दिया फॉर्मूला एंड सी फॉर्मूला लगा दिया और मेरा एन आ गया कितना 5 ईयर. लेट्स मूव ऑन सी पार्ट. ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया है 7,200 वॉज given to Mr. Joshi with 8% per annum after 6 year from run. Find the original principal he invested in 6 year. मतलब मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल फाइंड करना है. देन लेट्स गेट गोइंग. आंसर क्या होगा आप लोग करिए, मैं आंसर दिखाती हूँ. सी एज आई से सिंपल इंटरेस्ट मुझे दे दिया है 7,200 रेट दिया है एन दे दी. मुझे फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल. सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया और प्रिंसिपल आ गया. सी कितना इजी है. आई थिंक हम लोग बीकॉम में नहीं आ गए हम लोग, मतलब ये 10 से भी इजी सम से, मतलब 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये आता है या 7th स्टैंडर्ड आई थिंक. बट सी कितना ईजी है. Now let's move on D part and at the last part. A sum of 50,000 accumulated to, मतलब ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है, 82 क्या है मेरा अमाउंट है. आफ्टर 8 ईयर इन अ बैंक फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विच वॉज चार्ज बाय. ये तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को होमवर्क ही दे दूँ क्योंकि कितना ईजी आप लोग तो कर सकते हो. बट स्टिल मेरा काम है सोल्यूशन दिखाना. लेट मी शो इट टू यू. आप यहाँ पे देख सकते हो 52 था, प्रिंसिपल क्या है मेरा 50,000, 82 माइनस कर दिया, फॉर्मूले में पुटअप किया एंड ये देखिए फॉर्मूला ध्यान से देखना है. 32 आया मेरा सिंपल, फॉर्मूला में पुटअप किया सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू 100. 50,000 इंटू 8 इंटू आर इंटू 100. सी मेरा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. कितना इजी है. देन मैंने आज आप लोग का 5 सम करवा दिया है, ABCD सब हो गया. देन मैंने इतनी मेहनत की, आप भी थोड़ी मेहनत कर दिए. जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई डियर फ्रेंड्स.